इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे। लाल सागर में सऊदी मिलिट्री लैंडिंग शिप पर हमला हुआ है। हूती प्रवक्ता याहवा सरी ने दावा किया है बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने की बात कही गई है। 4 मिलिट्री नावों को भी निशाना बनाए जाने का दावा है। तो यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी अरब के एक मिलिट्री लैंडिंग शिप और उसके साथ चल रही 4 सैन्य नौकाओं पर हमला करने का दावा किया है। हूती प्रवक्ता सरी के मुताबिक यमनी सेना ने अल मोखा के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया। हूती पक्ष का दावा है कि सऊदी मिलिट्री लैंडिंग शिप और उसके साथ मौजूद 4 सैन्य नौकाओं को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से अब तक पुष्टि नहीं है। तो 4 मिलिट्री नावों को निशाना बनाए जाने का दावा हूती विद्रोहियों की तरफ से किया गया है, हूती संगठन की तरफ से किया गया है और ये सऊदी मिलिट्री शिप हैं जिन पर हमले का दावा हूतियों ने किया है। और लाल सागर ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र क्योंकि यमन से लगता हुआ ये इलाका जहां से बहुत बड़ा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन एक अच्छी मात्रा में तेल व्यापार इस रास्ते से पूरे विश्व में होता है। और ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अगर लाल सागर के इन इलाकों में भी ये परिस्थितियां रहीं तो ऊर्जा संकट विश्व में गहरा सकता है। फिलहाल बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर, हूती विद्रोहियों की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल से 4 मिलिट्री नावों को निशाना बनाया है। हूती प्रवक्ता याहवा सरी ने इस दावे का जिक्र किया है और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की बात कही गई है, यानी कि सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि इन 4 ईरानी मिलिट्री नावों को निशाना बनाए जाने के पीछे का मकसद हूती विद्रोहियों का बिल्कुल साफ और क्लियर है कि इन हालातों के बीच वो लाल सागर के इलाके में अपनी मौजूदगी, अपनी क्षमता को मजबूत रखने वाले हैं। सऊदी मिलिट्री शिप पर हमले का दावा है। अल मोखा के पास इस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। तो यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के क्षेत्र में सऊदी के मिलिट्री लैंडिंग शिप पर बड़ा हमला किया है, यह दावा किया गया है। अब सऊदी इस पूरे हमले के जवाब में क्या प्रतिक्रिया देगा यह बहुत अहम होगा, लेकिन इन प्रतिक्रियाओं के बीच अब यह समझना होगा कि सऊदी और यमन के बीच अब स्थितियां आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलों भरी होने वाली हैं। और सीधे तौर पर अगर यमन के हूती विद्रोही सऊदी के इन तमाम शिप्स पर, सऊदी के तमाम रणनीतिक ठिकानों पर अटैक करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए, तो यह सऊदी के लिए संकट का विषय है। आरजू सेठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। आरजू, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सऊदी के 4 शिप पर जो है वह अटैक किया गया है हूती विद्रोहियों के द्वारा। तय है सऊदी अरब इसका पलटवार करेगा, लेकिन क्या कुछ कहा गया है हूती विद्रोहियों के कमांडर की तरफ से इस हमले को लेकर एक बार समझाएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए लाल सागर में हूती विद्रोहियों का बड़ा हमला जो है वो ये देखने को मिला है। सऊदी सैन्य जहाज और 4 जो एस्कॉर्ट नाव है उनको निशाना जो है अब वो यहाँ पर बनाया गया है। फिलहाल बात करेंगे अगर तो सैन्य संपत्तियों पर बड़े हमले का दावा जो है वो किया गया है और हूती सैन्य जो प्रवक्ता है उनके अनुसार एक सऊदी मिलिट्री लैंडिंग शिप और 4 जो एस्कॉर्ट नाव है उनको बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना जो है अब वो बनाया गया है। फिलहाल जो यादा सारी ने इस हमले को सीधा और सटीक बताते हुए दावा किया है कि लैंडिंग शिप में भीषण आग जो है वो लग गई और जबकि कुछ एस्कॉर्ट नाव समुद्र में डूब गई और अन्य जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। तो ऐसे में यहाँ पर नुकसान जो है वो जरूर पहुंचाया गया है, लेकिन हम देखेंगे कि आगे किस तरीके से इसको रिटेलिएट जो है वो सऊदी करता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा अटैक जो है वो इसको माना जा रहा है। और सैन्य शिविर पर भी ड्रोन हमले का दावा जो है वो यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही एक अन्य बयान में जो हूती समूह के ने यमन के उत्तरी पूर्वी मारिफ प्राप्त स्थित साहन अल जिन सैन्य शिविर पर ड्रोन हमले का दावा जो है वो भी किया है। और समूह का कहना है कि उन्होंने वहां सऊदी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों के डिपो को निशाना जो है वो बनाया है, जिससे डिपो में आग जो है
वो लग गई। तो यहाँ पर जो ठिकाने हैं, जो महत्वपूर्ण जगहें हैं, उनको ठिकाना जो है वो बनाया जा रहा है। फिलहाल इसका इंतजार करना होगा कि आखिर किस तरीके से सऊदी की तरफ से इसका जवाब जो है वो दिया जाता है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है, और ऐसे में तनाव का केंद्र जो है बंदरगाह जो है वो बना हुआ है। जी। और अब ये समझा जा सकता है आरजू कि इस युद्ध के बीच, इस पशुपेश वाले हालातों के बीच सऊदी अरब पर हुआ यह हमला सऊदी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो तय पलटवार करेगा। और इस युद्ध में एक चीज और समझनी होगी, क्योंकि मक्का समझौता जो 3 देशों के बीच हुआ है, सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की, ये तीनों देश अब इस हमले को कैसे देखते हैं, ये तीनों देश इस हमले के जवाब में क्या कुछ कहते हैं, ये बड़ा दिलचस्प हो जाएगा अब। जी बिल्कुल। और देखिए, इस ये जो साइन हुआ था, एक चिट्ठी जो साइन हुई थी, उसके अगर उसकी बात करें तो ये कहा गया था कि इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो इसका जवाब जो है वो सभी देश जो है अब वो एक साथ मिलकर देंगे, और एक देश पे हमला, तीनों देशों पे हमला जो है वो माना जाएगा। तो ऐसे में आखिर क्या जवाब जो है वो पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से आता है, क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब पर यहाँ पर अटैक जो है वो किया गया है। फिलहाल अभी तक जो है वो कोई ऐसा स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी निगाहें जो है वो बनी हुई हैं आखिर किस तरीके से जवाब जो है वो तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से इस पर दिया जाता है, क्योंकि उनके समर्थक देश सऊदी अरब से जुड़े ठिकानों पर ये बढ़ते हमलों का हिस्सा है, और लगातार ये अटैक जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी। अर्जु, ऊर्जा संकट को लेकर भी एक सवाल मैं आपसे करूंगा, क्योंकि लाल सागर का क्षेत्र, यहां से भी बड़े पैमाने पर ऊर्जा के परिवहन जो जहाज हैं वो गुजरते हैं। और अब हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद अगर बाब अल मंदेब जैसे इस इलाके में इस तरह की स्थितियां, गतिविधियां रहती हैं, तो आने वाले वक्त में विश्व के लिए ऊर्जा चुनौतियां एक बहुत बड़े संकट के रूप में उभरने वाली हैं। जी बिल्कुल। देखिए, अगर रणनीतिक रूप से भी बात करेंगे या फिर जिस तरीके से कॉमर्शियल शिप जो वहां से क्रॉस होती है उसके लिहाज से भी बात करेंगे, तो लाल सागर की बात करें वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण। बाब अल मलदाब जो है वो भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित मोचा दरभंगा तनाव का मुख्य केंद्र जो है वो बना हुआ है, और जो लाल सागर को अदन की खाड़ी में से जोड़ता है। तो जिस तरीके से ये तमाम जो रास्ते हैं वो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और ऐसे में इन जो रास्तों को निशाना बनाना, कहीं ना कहीं उस देश को इम्पैक्ट करना है, और देश के साथ साथ जो उससे जुड़े हुए जो अन्य देश हैं, जैसे कि भारत की भी बात करेंगे, तो जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं भारत को भी इसका खामियाजा नुकसान जो है वो भुगतना पड़ा। और ऐसे ही सिर्फ भारत नहीं, तमाम अन्य देश जिनके वहां से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो उस चीज का पहुंचा है। तो ऐसे लिहाज से अगर बात करेंगे तो सभी जगहें जहां पर अब निशाना बनाया जा रहा है, जिनको वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बिल्कुल अर्जु, ये जगहों को निशाना बनाया जाना आने वाले वक्त में भविष्य के लिए बड़ी चुनौतियां होंगी। अर्जु, मैं लौटूंगा आपके पास। बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, कुर्दिस्तान प्रधानमंत्री दफ्तर पर ड्रोन